विश्व का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण ब्रह्मांड से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उन्हें देख लेते हैं। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज को। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थियरी संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंतियर ने। अगला है वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला। नेक्स्ट है आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। नेक्स्ट है ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 22 से 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है प्रोटोस्टार का निर्माण। नेक्स्ट है तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। नेक्स्ट है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट प्रश्न है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है कृष्ण विवर्त। नेक्स्ट है कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट देख लेते हैं कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। इसका कारण है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। नेक्स्ट है कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व। नेक्स्ट देख लेते हैं सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है? 88। नेक्स्ट है पल्सर, कृष्ण विवर, क्वासर एवं भंगुर तारा आदि हैं खगोलीय वस्तुएं। नेक्स्ट प्रश्न है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र। नेक्स्ट प्रश्न है हम्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? बिटल्यूमिस। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है पृथ्वी का 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है पृथ्वी का विषुवतीय विस्तार 12,756.32 किलोमीटर है जबकि ध्रुवीय विस्तार 12,713.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि एक स्याह काला है और दूसरा तारे टिमटिमाते नहीं हैं। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व है लोहा 35%, ऑक्सीजन 30% एवं सिलिकॉन 15%। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। अगला प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.461 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष सीमा। नेक्स्ट है यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह विवर्त अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। नेक्स्ट है जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में स्थित हों तो यह स्थिति क्या कहलाती है? व्युति या क्षितिजी। नेक्स्ट है चंद्रमा का कक्षतल पृथ्वी के कक्षतल से कितने अंश का कोण बनाता है? 5 डिग्री 9 मिनट। अगला है पृथ्वी पर निम्नतम तापमान वाला स्थान कौन सा है? वोस्तोक स्टेशन अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट है
पृथ्वी की अंतरिक्ष के संदर्भ में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन करने वाले फ्रांसीसी वैज्ञानिक का क्या नाम था? कास्ते द वॉफन 1749 में। नेक्स्ट है, ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? जेम्स जीन्स ने। नेक्स्ट है, भूगर्भित इतिहास के अनुसार वर्तमान या आधुनिक युग क्या कहलाता है? होलोसीन युग। नेक्स्ट है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या है? 111 किलोमीटर लगभग है। नेक्स्ट है, दो देशांतर के बीच समय का अंतर होता है 4 मिनट तथा 0 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री देशांतर के बीच समय अंतर क्या होगा? 60 मिनट या 1 घंटा। पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक अवधि कितनी है? 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। नेक्स्ट है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकट 14.7 करोड़ किलोमीटर स्थित होती है। यह स्थिति क्या कहलाती है? उपसौर या पेरिहेलियन। नेक्स्ट है, अपसौर या अपहेलियन की स्थिति में सूर्य की पृथ्वी से दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर स्थित होता है। यह स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 20 या 21 मार्च तथा 22 या 23 सितंबर को दिन रात की अवधि ग्लोब पर सभी जगह एक बराबर होती है। यह तिथि क्या कहलाती है? विषुव। नेक्स्ट है, मकर संक्रांति को 21 या 22 दिसंबर की स्थिति होती है। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 या 22 जून को सूर्य लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर। यह स्थिति क्या कहलाती है? कर्क संक्रांति। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। अगला है, पृथ्वी पर विभिन्न मौसमों के लिए जिम्मेदार है पृथ्वी की परिक्रमण गति। अगला है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? महाविस्फोट सिद्धांत। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है? भूआव या जियोड। नेक्स्ट है, किसी मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी नक्षत्र के 2 बार गुजरने की अवधि को क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस। नेक्स्ट है, पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3.84 लाख किलोमीटर। अगला है, वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? पोप ग्रेगरी 13 को। सौरमंडल से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दिखाई देने वाला सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। अगला है, सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड शामिल हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। नेक्स्ट है, सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य इसके केंद्र में स्थित एक तारा है जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? 149 लाख किलोमीटर। अगला है, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकेंड। अगला है, परिमंडल यानी कोरोना सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ऊपरी सतह है। इसे सूर्य मुकुट भी कहते हैं।
सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य एक तारा है। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर। अगला है, सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। अगला है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। अगला है, सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। नेक्स्ट है, सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य गैसें 2.5% हैं। नेक्स्ट है, सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य में हल्के धब्बे को सौर्य कलन कहते हैं, जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिससे पृथ्वी के बेतार संचार में खराबी आ जाती है। ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण इसके विपरीत परिक्रमा करते हैं, पूर्व से पश्चिम। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य से ग्रहों की दूरी क्रमशः सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। ग्रहों का आकार घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण, फिर वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, फिर मंगल, उसके बाद बुध। बुध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेते हैं। यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरी करता है। सबसे कम समय में इसका कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला है, बुध का तापांतर सर्वाधिक है, 560 सेंटीग्रेड है। इसका घूर्णन काल है 58.6 दिन। मेरिनट 10 बुध का कृत्रिम उपग्रह है। अगला, शुक्र ग्रह के बारे में कुछ देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है, यह सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह का तापमान लगभग 500 सेंटीग्रेड है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 225 दिन लगते हैं। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है, अरुण के समान। इसीलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इसका सांकेतिक रूप है की मात्रा है तथा 3.5% भाग नाइट्रोजन का है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुक्र को पृथ्वी की भग्नी ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण यह भी अंतर्ग्रह की श्रेणी में आता है। अगला देख लेते हैं पृथ्वी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। सूर्य से दूरी पर यह तीसरे स्थान पर है। ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में यह 5वें स्थान पे है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर 71% भाग में लगभग जल है तथा 29% भाग में स्थलीय है।
यह अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी 365 दिन 6 घंटे में करती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। इसे अवस्था को उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को अपसौर कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड पर पहुंचता है तथा चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 25 सेकंड में पहुंचता है। पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। यह एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी के 1/4 है। चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड में करता है तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसतन दूरी है 38,465 किलोमीटर। चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। इसकी चंद्रमा की उच्चतम पर्वत चोटी का नाम है लिबनिट्ज, जिसकी ऊंचाई है 35,000 फुट या 10,668 मीटर। चंद्रमा का व्यास लगभग 3,476 तथा त्रिज्या है 1,738 किलोमीटर। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को साइनोडिक मास या चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो द्वितीय अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन आल्ड्रिन गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी नामक स्थान चंद्रमा पर है। चंद्रमा उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष। मंगल ग्रह के बारे में कुछ देख लेते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ये देखिए, जितने भी प्रश्न हैं एसएससी या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रत्येक प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मंगल ग्रह के विषय में देख लेते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ मौसम परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 2 से 3% नाइट्रोजन तथा 2% आर्गन गैस है। नेक्स्ट देख लेते हैं। श्वेत पदार्थ क्या है, यानी टिकाऊ उपभोगी वस्तुएं। लाल सागर में भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर। देखिए, हमारा जो भी प्रश्न है ना, सीक्वेंस वाइज नहीं होता है।
इसमें मिसलेनियस प्रश्न हम कराते हैं, मतलब कि जैसे कंपटीशन में एग्ज़ाम में कहीं से प्रश्न पूछा जाता है उस हिसाब से हम मिसलेनियस कराते हैं। इसी में बहुत प्रश्न रिवाइज भी होता रहता है, कोई भी प्रश्न बार बार आता रहता है, जिससे बार बार सुनने से वो आपको रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? स्वेज नहर। अगला है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? पंबल चैनल। अगला है, भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? राजस्थान की। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। नेक्स्ट है, उराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। नेक्स्ट है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से। नेक्स्ट है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? बांगर। नेक्स्ट है, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम है, प्रथम। नेक्स्ट है, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? चीड़ के पेड़ से। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध पर किस नदी है? कौन सी नदी है? यानी कृष्णा नदी है। नेक्स्ट है, नारियल जूट उद्योग कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट है, नदियों की अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है? असम। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीव जंतुओं एवं पौधों के अनगिनत प्रकार पाए जाने का क्या कारण है? जैवमंडल की विविधता। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत में इन तीव्र आर्द्र हवाओं को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्ट। नेक्स्ट है, बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाओं को क्या कहते हैं? काल वैसाखी। नेक्स्ट है, तीव्र आर्द्र हवाओं को कर्नाटक में क्या कहते हैं? चेरी ब्लास्म। नेक्स्ट है, किस हवा को चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक माना गया है? तीव्र आर्द्र हवाएं, जिसे चेरी ब्लास्म या काल वैसाखी या नॉर्वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, आम्र वर्षा के नाम से दक्षिण भारत में किस हवा को जाना जाता है? तीव्र आर्द्र हवा। नेक्स्ट है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। नेक्स्ट है, कान्हा किसकी राष्ट्रीय उद्यान स्थिति है? मंडला यानी मध्य प्रदेश की। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। नेक्स्ट है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? कावेरी, गंगा, महानदी। कावेरी, गंगा, महानदी जो नदियाँ हैं ये भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। हिडकल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? घाट प्रभा है, सॉरी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है? छत्तीसगढ़। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1। नेक्स्ट है, भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवी शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था? आस्था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर जाती है? 180 डिग्री देशांतर से। नेक्स्ट है, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली कौन सी नहर है? कील नहर। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती। नेक्स्ट है, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? झेलम। नेक्स्ट है, सोमपैंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? अंडमान के। नेक्स्ट है, मेलाकाइट किस धातु का खनिज है? तांबा का।
भारत का दक्षिणतम छोर कहाँ है? कन्याकुमारी। पनामा नहर किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। भारत का दूसरा बृहत्तम अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? गोदावरी का। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यह अपने अक्ष तल पर कितने अंश झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। नेक्स्ट है, बाल्टोरी ग्लेशियर कहाँ है? बाल्टिस्तान में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है, राजस्थान नहर को पानी कहाँ से मिलता है? सतलज से। नेक्स्ट है, सूर्य का निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय से पहुँचता है? 4.3 वर्ष में। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? हरिके वैराज। नेक्स्ट है, अंकलेश्वर के लिए जाना जाता है कोयला। नेक्स्ट है, भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। नेक्स्ट है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? अरेबिका। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में उच्च स्तरीय वाले मेनोरजाइट का सबसे अधिक भंडार है? केरल में। नेक्स्ट है, भारत में कुल्लू मनाली घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? सेब के लिए। नेक्स्ट है, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। नेक्स्ट, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल में काटी जाती है? गेहूँ। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है? अमेजन नदी। नेक्स्ट, उल्कापिंड तारे के प्रकार, वायु के घर्षण में प्रज्वलित होना और पुच्छल तारा का मलबा, इनमें से टूटते हुए तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है? उल्कापिंड। नूरी साल क्या है? एक वर्ष में नूर की तय की हुई दूरी। यदि ग्रीनविच में 6 बजे सुबह है तो 11 बजे दिन कहाँ होगा? 75 डिग्री ईस्ट पर। राजस्थान में सबसे अधिक क्या पाए जाने की संभावना है? बालू। डोलड्रम क्या है? विषुवत रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण तक होता है। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? बुध और शुक्र। नेक्स्ट है, पृथ्वी के नीचे शैल स्तरों का अचानक टूटना किससे परिणामित होता है? भूकंपों से। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सबसे कम चलता है? शनि। नेक्स्ट है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में कितना समय लगता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। नेक्स्ट है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट है, किस ग्रह के चांद की स्थिति सर्वाधिक है? शनि। किस देश की सीमाएं सबसे बड़ी हैं? रूस की। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? भारत में। कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम पदगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है? शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया कब? 19 अप्रैल 1975 को। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? शनि। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? बुध और शुक्र। यदि ग्रीनविच में 6 सुबह है तो 11 सुबह कहाँ होंगे? 75 डिग्री पूर्व पर। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो यह क्या होगा? ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होगा। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। सूर्योदय या
सूर्यास्त के बीच सूर्य लाल दिखाई क्यों पड़ता है? प्रकाश पुंज के फैलने के कारण। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु और ओडिशा में। वर्षा की सबसे अधिक विरलता कहाँ पाई जाती है? लेह में। नेक्स्ट है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो जलवायु कैसी होती? अधिक ताप व अधिक वर्षा। नेक्स्ट है, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा सीमा किसको विभाजित करती है? भारत और चीन को। कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब। पृथ्वी की परिधि कितनी है? 40,232 लगभग में। ओजोन परत किस स्तर में पाया जाता है? 30 से 50 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। नेक्स्ट है, ब्लैक होल क्या है? तीव्र गुरुत्व खिंचाव के साथ संकुचित तारा। नेक्स्ट है, रेखा गणित का पिता किसे कहा जाता है? यूक्लिड को। नेक्स्ट है, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं ध्वनि की तीव्रता से। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? सहारा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में से कौन सा राज्य झारखंड से सटा नहीं है? मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। प्रातः काल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का क्या कारण है? साफ आसमान और शांत हवाएं। किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो क्या होगा? अंतरिक्ष में चूमता रहेगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था कौन सा है? स्पुतनिक प्रथम। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने का कार्य करती है? मैकमोहन रेखा। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? पंजाब। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8। नेक्स्ट है, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करे तो उसे क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड। नेक्स्ट है, लूनी नदी गंगा मुहाना केरल का समुद्र तट कक्षकारण और गोदावरी का मुहाना में से किसमें मिलती है? कक्ष केरन से। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है? महानदी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। किस देश के साथ भारत की सीमा रेखा सर्वाधिक लंबी है? बांग्लादेश। नेक्स्ट है, भारत का किस अभयारण्य में हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? मानस में। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली। नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। भारत की काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है? कपास की फसल के लिए। भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? जम्मू और कश्मीर में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? 22%। भारत के सागवान का वन किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? 21। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? त्रिपुरा में। किस राज्य में किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? राजस्थान। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम क्यों होती है? भूमध्य रेखा के साथ।
भूमंडलीय प्लेनेटरी हवाएं कौन सी हैं जो मौसम बदलने के साथ अपनी दिशा बदल दे? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6। वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकट है चंद्रमा। विश्वेश्वरैया नहर कहाँ स्थित है? कावेरी नदी के दाईं ओर निकली नहर है। दूधगंगा नदी कहाँ अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। किस स्थान पर नाभिकीय शक्ति स्टेशन है? तारापुर। किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? प्याज को। कॉफ़ी वाइन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मौसम का मतलब क्या है? किसी स्थान पर एक दिन या एक हफ्ते की वायुमंडलीय अवस्था को वहाँ का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पहली बार जब भारत में मौसम संबंधी सेवाएं शुरू हुई तब इसका मुख्यालय कहाँ था? शिमला में। नेक्स्ट है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी। नेक्स्ट है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज। नेक्स्ट है, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है 70। नेक्स्ट है, बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? टोंस। नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। नेक्स्ट है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है कानपुर। नेक्स्ट है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? ओडिशा। नेक्स्ट है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मौसम संबंधी सेवा का मुख्यालय शिमला से हटाकर कहाँ लाया गया है? पुणे। वर्तमान में भारत का मौसम संबंधी मानचित्र कहाँ से प्रकाशित होता है? पुणे। झूमिंग कौन करते हैं? खासी। झूमिंग सर्वाधिक कहाँ व्यूहत है? असम में। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना में। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास कौन सा राज्य है? असम। सिलवासा किसकी जनजाति राजधानी है? दादरा एवं नगर हवेली की। भारत में पित्त क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन के साथ। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? कोयला। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीन राम में। मानसीन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। किन देशों की आपसी सीमा रेखा सर्वाधिक लंबी है? कनाडा, अमेरिका। आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्र। पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? ताप्ती, गोदावरी और कावेरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। डम्फा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है मिजोरम में। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? बिहार में। लेटराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है लोयस का निक्षेपण। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी चार्ट। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। नेक्स्ट है, भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं? सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से। नेक्स्ट है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? शिव समुद्रम में। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? 1911 में। भारत के दो सर्वाधिक साक्षर राज्य हैं केरल एवं मिजोरम। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। कौन से देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? भारत और श्रीलंका। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक।
मखरेला यानी लैटराइट मिट्टी किसकी परिणाम होती है? काली मिट्टी की। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन। वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है अरावली। आघिल दर्रा कहाँ अवस्थित है? पार हिमालय श्रेणी में। भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? वेलगांव। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा द्वारा। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। कर्नाटक शक्ति परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा नदी पर। राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? सतलज। 88। राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? एक पनबिजली संयंत्र है। नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागरमाथा। भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? पिपरी। नेक्स्ट है पुंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ब्यास पर। बागान कृषि पैदा करती है खाद्य तेल फसलें। बिजली का नवीनीकरण संसाधन है पानी। विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सबसे सहयोग प्राप्त किया गया है? सोवियत संघ का। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। राजा रानी रोअर और रॉकेट से संबंधित है जोग प्रपात। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भू भाग में निक्षेपित हुआ है? गोंडवाना में, गोंडवाना लैंड में। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी मरहोरा में। तालचर एवं इन्नौर उल्लेखनीय है। तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? चेन्नई और बेंगलुरु। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात कितना है? 1000 पुरुष पे 940 महिलाएं। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर में। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान। बब्बर शेर के लिए। नेक्स्ट है कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालवी। नेक्स्ट है नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है? हैदराबाद। नेक्स्ट है हुंडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? सिरिल रेडक्लिफ ने। नेक्स्ट है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है तमिलनाडु और कर्नाटक। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णादि पतझड़ वन। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का 33%। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची शिखर है अन्नामुडी।
जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील स्थित है? चिल्का झील। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। भारत का सबसे लंबा नदी घाट बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसून राम में होने के कारण पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है? अम्लीय। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा अभयारण्य में। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्निधि से हुई है? टेथिज। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य हैं? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है? देहरादून। चंबल नदी का उद्गम स्थल है? जनापौ पहाड़ी। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजना से। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? साबरमती। नेक्स्ट प्रश्न है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? आनंदपुर साहिब। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? दक्षिणी। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। ओबरा शहर प्रसिद्ध है थर्मल पावर प्लांट के लिए। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह ने। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्यम नगरीय देश। गारो, खासी और जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? मेघालय में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है 4 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत में वर्षा का औसत है 118 सेंटीमीटर। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। किस राज्य में काजीरंगा वन्य जीव विहार स्थित है? असम में। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? हुगली। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है अंकलेश्वर। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से की गई है? रूस। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। लाहौर दिल्ली बस सेवा कहलाती है सदा ए सरहद। भारत की उत्तम जनजाति वृद्धि दर रही है 1961 से 71 दशक में। भारत में द्वितीय अधिकतम जनजाति आबादी भीलों की है। भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी किलोमीटर में कितनी है? 2933 किलोमीटर। और भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मानसीन राम। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़।
पूर्वी घाट पर्वतीय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। किस राज्य की सर्वाधिक तटरेखा है? गुजरात। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? मध्य हिमालय तथा शिवालिक। कौन अक्साई चीन किसका भाग है? काराकोरम श्रेणी का। कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? लेह। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। चकमा किस देश के शरणार्थी हैं? बांग्लादेश के। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की। देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर से के प्रारंभ में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है कुआं और नलकूप। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया है जमशेदपुर में। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है ताप विद्युत। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत में वर्तमान में अशोधित मृत्यु दर है 9% के नीचे। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? आंध्र प्रदेश के। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तर पूर्वी मानसून। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होता है काली मिट्टी। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? सदाहरित। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। बेंगलुरु में जैविक उद्यान है ये। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक। बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में हरित क्रांति से जुड़ी वैज्ञानिक है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? बिहार। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान। भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिणी मानसून से। त्रिवेणी शहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है राजस्थान। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पाया जाता है? जामनगर में। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? दार्जिलिंग में। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है एयर इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121.01 करोड़। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड। और मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है चीड़। खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है सिक्किम में। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है नंदा देवी। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? महाराष्ट्र की। झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? कोयला। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? जर्मनी। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई है इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य।
भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पन्नामा मन्नार की खाड़ी। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? खांसी। लैटराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है वलित पर्वत का। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से दमन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? पीर पंजाल, जो बनिहाल रेलवे टनल है। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। भारतीय रेलवे का संग्रहालय यानी म्यूजियम कहाँ है? चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में। पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है? जो पीएनआर नंबर लिखा होता है आपके टिकट पे वही पीएनआर है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। आईआरसीटीआर की फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। टीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। आईआरएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड। टीएमएस का फुल फॉर्म होता है ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। पीआरएस का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आरआरएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म। आईवीआरएस का फुल फॉर्म होता है इंटरैक्टिव वायरस रिस्पॉन्स सिस्टम। नेक्स्ट है, कोलकाता में पहली मेट्रो ट्रेन किन दो स्थानों के मध्य चली है? एस्प्लेनेड और भवानीपुर के बीच। नेक्स्ट है, संसार की पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ चली थी? लंदन में 10 मई 1863 को संसार की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? पेंडिकटन से फेरिंगटन स्ट्रीट तक। लंदन मेट्रो परियोजना के बाद संसार की दूसरी सबसे बड़ी तथा एशिया की सबसे पहली मेट्रो परियोजना कौन सी है? दिल्ली मेट्रो परियोजना। दिल्ली में मेट्रो रेल परिवहन व्यवस्था का संचालन कौन करता है? दिल्ली मेट्रो रेल निगम। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। दिल्ली मेट्रो ट्रेनों को किन कंपनियों ने बनाया? जापान के मित्सुबिशी और दक्षिण कोरिया के रोटेम कंपनी द्वारा। दिल्ली मेट्रो ट्रेन की पहली परीक्षण गाड़ी को हरी झंडी किन्होंने दिखाया था? श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने। दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ किनके हाथों से हुआ? श्री अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों से। दिल्ली में पहली मेट्रो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चली है? शाहदरा से 30 हजारी तक। नेक्स्ट है, शाहदरा से 30 हजारी तक चली दिल्ली की पहली मेट्रो ट्रेन का निर्माण कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया के चांगवान फैक्ट्री में। मेट्रो मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? श्रीधरन को। दिल्ली मेट्रो परियोजना में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? जापान का। मेट्रो स्टेशन में लगी घड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक्स। अब देख लेते हैं भूगोल का सार संग्रह। इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरिके बांध से। भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं दामोदर की घाटी में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है हथकरघा निर्माण। नेक्स्ट है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध लैंगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। हिमालय पार की नदी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? पटना। मेंटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? कावेरी।
तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य है कृष्णा नदी के जल को चेन्नई लाना। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है 31.1%। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? कोलार, कर्नाटक में। कोयले को स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है VISL भद्रावती को। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। नवीनतम उपबंध आंकड़ों के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 79,243 किलोमीटर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? 53.33%। नेक्स्ट है कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग प्रपात पर। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? गंडक। नेक्स्ट है संचय भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है दामोदर घाटी कोयला। नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? अखबारी कागज। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तारापुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत की पहली रेल ने मुंबई और थाणे के मध्य कितनी दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर की है? 4,286 किलोमीटर। वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? चेन्नई और बेंगलुरु। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? पूर्व मध्य रेलवे। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेलवे। कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टॉलीगंज तक लंबाई कितनी है? 16.45 किलोमीटर। देश की सबसे लंबी दूरी के रेलवे की लंबाई कितनी है? 4,256 किलोमीटर। भारत की पहली रेल कहाँ चली थी? मुंबई और थाणे के मध्य। सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? नेहरू सेतु। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली है? दिल्ली से बेंगलुरु। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? 40%। उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ की गई है? 12 अक्टूबर 1994। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन। भारत, एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसकी लंबाई 1300 यानी 1366.33 है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश में। विश्व में प्रथम रेल कब चली है? 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में। पुणे स्थित इरिसेन ISO 9001 से 2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संसाधन है? प्रशिक्षण। रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिजाइन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई? 2015। भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था? 1984-85 कोलकाता में। गति से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य चलाई गई 160 किलोमीटर। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? 1988 में। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई जाएगी? मुंबई व अहमदाबाद। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? चारबाग रेलवे स्टेशन, लखनऊ। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब शुरू हुई थी? 1984 में। भारत के कितने शहरों में मेट्रो ट्रेन चलती हैं? 9 शहरों में। कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम, मुंबई, जयपुर, लखनऊ और हैदराबाद। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी? कोलकाता। जीवन रेखा एक्सप्रेस कब शुरू हुई है? 1991। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? चेन्नई में। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के राज्य में रेल मार्ग नहीं है। मेघालय। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? माल भाड़ा। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी की परिचालन किस राज्य में हो रहा है? महाराष्ट्र। 49 कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? पश्चिमी घाट। सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कोंकण रेलवे को जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर। भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? उत्तर रेलवे। भारत में कितने प्रकार के रेलवे हैं? मार्ग हैं 3 प्रकार। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 को। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल एवं चेन्नई। भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई है? 1974 में। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? जॉर्ज स्टीफंस। भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन स्थित है? कन्याकुमारी। भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है? डेक्कन क्वीन, कल्याण से पुणे। जीवन रेखा एक्सप्रेस, लाइफलाइन एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुई है? 1991 में। प्रमुख रेलवे संग्रहालय नई दिल्ली में 1 फरवरी 1977 में, मैसूर 2 जून 1979, चेन्नई 31 मार्च 2002 और नागपुर 14 दिसंबर 2002 में। भारतीय रेल का जनक किसे बोला जाता है? जॉर्ज स्टीफंस को। रेलवे का पिता किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफंस को। रेलवे का पिता कौन है? जॉर्ज स्टीफन। भारतीय रेल की स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल 1853 और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905। भारतीय रेलवे कितने जोन में विस्थापित है? 17। भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? 17 जोन। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? 1924 में। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मेघालय और सिक्किम। भारत का सर्वाधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है हावड़ा जंक्शन, 23 प्लेटफॉर्म। भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में कुल कितने ट्रेन हैं? 12,617। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। आज़ाद भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। भारत के प्रथम रेल मंत्री हैं असफ अली। और रेल की पटरी किसकी बनी होती है? लोहा की। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। बेतवा नदी किससे मिलती है? यमुना से। अपने मार्ग में परिवर्तन करने के कारण कौन सी नदी प्रसिद्ध है? कोसी। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गंगा। किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्रा। दक्षिण भारत की लंबाई का क्रमानुसार नदियाँ कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, कावेरी। जय, मंगली और चित्रावती किसकी सहायक नदी है? पिन्नार नदी। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर बनाई गई है? कृत्रिम झील रिहंद नदी पे। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। गंगा की सहायक नदियाँ में कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? सोन। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? कावेरी, गंगा, महानदी। भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी।
भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? गंगा। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है? गंगा। किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी। कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? सतलज। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा के। कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। गुजरात में ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील कौन सी है? उकाई। पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित त्रिवेणी नहर में किस नदी में से पानी आता है? गंडक नदी से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। स्टेनले जलाशय किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, तमिलनाडु। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? कोसी। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा। किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? ताप्ती। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। असम और पश्चिम बंगाल की सीमा कौन नदी बनाती है? संकोसी। अमरकंटक के पठार से कौन नदी निकलती है? सोन, नर्मदा, महानदी। ये रेलवे जोन है और उसके महत्वपूर्ण मुख्यालय हैं। उत्तर रेलवे का दिल्ली, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का गुवाहाटी, पूर्व रेलवे का कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, मध्य रेलवे का मुंबई, पश्चिम रेलवे का मुंबई, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुगली, उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद और दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का बिलासपुर, पूर्व तटीय रेलवे का भुवनेश्वर और पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर, कोंकण रेलवे का नवी मुंबई। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंध। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम है यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? सतलज। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? राजग सरकार में। भारत की कौन सी नदी उल्टी बहती है? नर्मदा नदी। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा। अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? सोन, नर्मदा और महानदी। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? बंगाल की खाड़ी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश पर्वतमाला से। कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है? नर्मदा। भारत के तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? सिंध। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर। किस स्थान से भारत की दो नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? अमरकंटक। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्रा। इन नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है? कोसी नदी।
कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। दुग्ध गंगा नदी किस राज्य में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। भारत की प्रमुख नदियाँ कितनी हैं? 35। भारत की शोक नदी किसे कहा जाता है? कर्मनाशा को। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? कर्नाटक व तमिलनाडु। कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है? नर्मदा व सोन। कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा। कौन सी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी है? अमरावती। कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? लूनी। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन है? घनचर। भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा। हंगरी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। कोपली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्रा। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? सतलज। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत किस नदी का है? चंबल नदी का। कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? नर्मदा। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम 6.1 लाख। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला ठाणे महाराष्ट्र में और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है उत्तर पूर्व दिल्ली और व्यक्ति न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दिबांग घाटी। लिंगानुपात है यहाँ का 943 महिलाओं पे 1000 पुरुष। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन एवं दीव। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है माहे पुडुचेरी। यहाँ पे 1176 महिलाएं पे 1000 पुरुष। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है दमन। यहाँ की साक्षरता दर है 73%, पुरुष साक्षरता दर है 80.9% और महिला साक्षरता दर है 64.6%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नगर हवेली। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है सरचिप। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और
छत्तीसगढ़। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य हैं केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और झारखंड। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत की नदियाँ। हमें लिखना नहीं है, जो भी हम जीके जीएस के प्रश्न करवा रहे हैं इसको केवल एक रिव्यू के टाइप देखना है। आप इस वीडियो को आप 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, जिससे आपको जो भी प्रश्न है ना वो याद हो जाएंगे। कौन सी नदी, हमारा बस उद्देश्य है कि जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं वो 2 बार 3 बार सुनने से याद हो जाते हैं। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? साबरमती। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। हुगली नदी पर स्थित, इससे कलकत्ता बंदरगाह जो है हुगली नदी पर स्थित है। इससे दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए आयात निर्यात होता है। हल्दिया जो है बंदरगाह कलकत्ता बंदरगाह के दक्षिण में हुगली नदी पर कलकत्ता के भार को कम करने हेतु बनाया गया है। तेल शोधक कारखाना भी है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं भारत के प्रमुख हवाई अड्डे। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, लखनऊ। भारत की जनगणना देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। जनगणना 2011 देश की गणना 15वीं स्वतंत्र भारत की 7वीं। आज़ाद भारत की पहली जनगणना है 1951 में। भारत में पहली बार विधिवत जनगणना प्रारंभ 1872 लॉर्ड मेयो के समय। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। भारतीय जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष है 1921। भारतीय जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष है 1951। भारत में की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ थी। विश्व की जनसंख्या में सब भारत की हिस्सेदारी है 17.7%। भारत में पुरुषों की जनसंख्या है 62.31 करोड़, जो 51.47% है। और भारत में महिलाओं की जनसंख्या है 58.47 करोड़, जो 48.51% है। शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु समूह है 16.44 करोड़, 13.6%। और 10 की जनसंख्या वृद्धि 18.19 करोड़। अगला देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं? महाराष्ट्र व तमिलनाडु। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। भारत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 70,930 किलोमीटर। देश में कुल सड़कों की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? 1.7%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। सड़क निर्माण में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है? बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। सीसा सड़क गठन की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितने राज्यों से होकर जाता है? 6। विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? मनाली लेह। किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 व 2 को। ग्रैंड ट्रंक रोड वर्तमान में किन नगरों के मध्य है? अमृतसर से कोलकाता। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। पहले ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से होकर कहाँ तक थी? कोलकाता से लाहौर। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ता है? व्यापार केंद्र और राज्यों की राजधानियों को। पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? झांसी। स्वर्णिम
चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? सड़कों से। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद। भारत के किस राज्य में कच्ची सड़कें सबसे अधिक है? उड़ीसा में। काराकोरम राजमार्ग किसे जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से जवाहर सुरंग स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जिन राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा जाता है उनकी कुल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर। भारत के अभ्यारण्य जो महत्वपूर्ण है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार। दाचिंगम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में। वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 100। वर्तमान में दिल्ली में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 514। वर्तमान में देश में कितने संरक्षण रिजर्व हैं? 43। वर्तमान में देश में कितने समुदाय रिजर्व हैं? 4। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? जंगली हाथी का। घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई? 1974 में। और गेंडा परियोजना 1987 में। हिम चीता परियोजना 1987 में। मगर प्रजनन परियोजना 1975 में। लाल पांडा परियोजना 1996 में। हाथी परियोजना 1991 में। सबसे अधिक बाघ संरक्षित स्थल किस राज्य में? मध्य प्रदेश। भारत में किन राज्य को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है? मध्य प्रदेश। भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षित स्थल है क्रमशः जिम कॉर्बेट एवं नागार्जुन सागर। देश में अब तक कितने जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? 18। भारत के कितने स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? 30। भारत वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1970 में। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। भारत का प्रथम तितली उद्यान है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु, कर्नाटक। भारतीय गैंडे किस अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। बुक्सा बाघ परियोजना है भारत के किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? पांडा। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम व पश्चिम बंगाल। देश हंगुली परियोजना कब शुरू हुई? 1970। शेर परियोजना 1972 और बाघ परियोजना 1973। कांच उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है रेत। फिरोजाबाद की मुस्लिम जाति सिसकर किस उद्योग में काफ़ी कांच उद्योग में शीघ्रावलोकन कुशल है? कांच उद्योग में। मोदीनगर गाजियाबाद। प्रमुख उद्योग व केंद्र राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। ब्रजराज नगर उड़ीसा। बिलमोरिया गुजरात। कृष्णराज सागर कर्नाटक परिवहन। भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची। मशीन एवं औजार पिंजौर। एल्युमिनियम रेणुकूट। उर्वरक सिंदूरी। जामनगर में बिजली संयंत्र गुजरात एसआर पावर। और नवीन नगर में बिजली संयंत्र भारतीय रेलवे। अगला देख लेते हैं भारत में सड़क परिवहन से संबंधित। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की लंबाई है 1226 किलोमीटर। भारत में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? 44 लाख किलोमीटर। भारत में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? 80%। भारत में उद्योग देख लेते हैं। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है?
मॉडल पे। भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 6 अप्रैल 1948 को। किस औद्योगिक नीति में लघु क्षेत्र को 3 वर्गों में रखा गया है? औद्योगिक नीति 1977 में। चाय, जूट, लौह इस्पात तथा चीनी में से कौन सा एक ऐसा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? लौह इस्पात। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1966 में। पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं मंडुआडीह में टर्मिनल। देश का प्रथम जूट का कारखाना कहाँ लगाया गया? सिरेरो में, कोलकाता के निकट। सहजन जिला गोरखपुर में कौन सी मिल है? जूट मिल। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? बकरी से। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हम इस वीडियो के माध्यम से करवाएंगे।